हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या होता है बायस, वेरिएंस, बुलसाई डायग्राम ऑफ बायस एंड वेरिएंस और आखिर में बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखनी है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप उसको इंग्लिश में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हो। तो यही वीडियो आपको इंग्लिश में खुल के मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है बायस और वेरिएंस। अगर बायस की बात करें तो बायस हमारा बेसिकली होता है कि कितना डिस्टेंस है हमारा प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू के बीच में, यानी कि कितना डिफरेंस है हमारा एक्चुअल और प्रिडिक्शन के बीच में। एक्चुअल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो कायदे से आंसर आना चाहिए था, कायदे से जो करेक्ट आंसर मॉडल को देना चाहिए था, और प्रिडिक्शन वो वैल्यू जो मॉडल ने हमें हमारा आउटपुट दिया है। तो हमारा बायस बताता है कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, कितना डिफरेंस है हमारा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच के अंदर। अगर हमारा बायस बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमारा बहुत ज़्यादा गैप होगा। बायस हमारा कम होगा यानी कि गैप हमारा कम है। ज़्यादा बायस मतलब कि अंडर फिटिंग की कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी की। तो वेरिएबिलिटी हमें बताता है कि हमारा डिग्री ऑफ स्प्रेडनेस ऑफ आर डेटा सेट, हमें वो बता देता है कि हमारे मॉडल में कितनी वेरिएबिलिटी है। अगर हमारा वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, इससे हमारी ओवर फिटिंग की कंडीशन हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ ओवर फिटिंग का? तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मॉडल है वो ज़्यादा अटेंशन देता है ट्रेनिंग डेटा को, वो अपना सारा फोकस ट्रेनिंग डेटा पे रखता है, वो ट्रेनिंग डेटा पे इतने अच्छे से फिट करने की कोशिश करता है कि वो ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है, ट्रेनिंग डेटा पे तो उससे बढ़िया कोई होता नहीं है, मगर जब टेस्टिंग डेटा देते हैं, कुछ रैंडम वैल्यूज को देते हैं, तब उसकी एक्यूरेसी एकदम गिर जाती है। तो ये होता है हमारा ओवरफिटिंग कंडीशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बायस और वेरिएंस का यूज कहाँ करते हैं। तो बायस और वेरिएंस का यूज हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं। अगर हमारा लो बायस है या फिर हाई बायस है या फिर लो वेरिएंस है, हाई वेरिएंस है, कुछ भी ऐसी कंडीशन है, कुछ भी मतलब बैलेंस नहीं है, तो हमारी मॉडल की एक्यूरेसी गिर जाती है, हमारे पास ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग जैसी कंडीशन आती है। तो हम लोगों को बायस और वेरिएंस के बीच में प्रॉपर बैलेंस चाहिए। हम लोग चाहते हैं एक अच्छे मॉडल के लिए, एक अच्छा मॉडल क्या होता है? जो एक्यूरेसी हमें बहुत अच्छी देता है किसी भी डेटा सेट पे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा बायस और वेरिएंस दोनों कम हो। तो हम लोग बायस और वेरिएंस के कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं। जब भी हम लोग बायस और वेरिएंस की बात करते हैं तो आप कहीं भी कोई भी आर्टिकल देखो तो आपको ये वाला बुल्सआई डायग्राम जरूर दिखेगा। तो अब हम लोग इसको जानते हैं कि ये बुल्सआई डायग्राम हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले ये जो आप फर्स्ट कॉलम देख रहे हो, ये जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हो, ये हमारा है, हमारा ये वाला जो है ये हमारा हाई बायस और लो वेरिएंस की कंडीशन में है। इसका मतलब है क्योंकि बायस बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच के अंदर दूरी बहुत ज़्यादा होगी, और क्योंकि इसमें वेरिएंस कम है, इसका मतलब डिग्री ऑफ स्प्रेडनेस हमारी बहुत कम होगी, यानी कि जो भी हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगे वो आपस में बहुत कम दूरी पे होंगे, वो एक क्लस्टर में होंगे, ग्रुप के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि बायस बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक्चुअल प्रिडिक्टेड के बीच में गैप ज़्यादा होगा। अब आप ये देख रहे हो सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको आप अज्यूम कर लो, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको आप अज्यूम कर लो कि ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है, ये वो वैल्यू जो आनी चाहिए थी। अब क्योंकि बायस ज्यादा है, यानी कि मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो इससे दूर होंगी, हो सकता है मेरी कोई प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ हो, कोई यहाँ पर हो, बेसिकली यहाँ पे गैप होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ वेरिएंस भी कम है, इस वजह से जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो एक क्लस्टर में होंगे, यानी कि सारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू वो आपस में कम होंगी, उनके बीच का रिलेटिव गैप कम होगा, एक झुंड में होंगी। तो इस तरह से मेरी वैल्यूज होंगी। मगर दूसरे वाले की बात करें, यानी कि हाई बायस और हाई वेरिएंस की कंडीशन का, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्योंकि बायस बहुत ज्यादा है, यानी कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा, और साथ ही साथ वेरिएंस भी है। इसका मतलब जो आपस में जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज होंगी वो स्कैटर्ड होंगी, उनके आपस की दूरी भी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि हमारा एक्चुअल से बहुत दूर होगा और साथ ही साथ ये आपस में स्कैटर्ड होंगी। तो कुछ इस तरह का हमारा बनेगा। ये क्लस्टर के फॉर्म में नहीं होंगे, इनमें गैप होंगे काफी। अब बात करते हैं लो बायस और लो वेरिएंस का। ये हमारी आइडियल कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायस भी ज्यादा नहीं है, वेरिएंस भी ज्यादा नहीं है। तो क्योंकि बायस ज्यादा नहीं है, इसका मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में गैप क्या होगा? कम होगा। तो यानी कि ये कुछ सेंटर के बहुत पास में होगा, यहाँ। और क्योंकि वेरिएंस भी कम है, इसका मतलब ये क्लस्टर में होंगे, ग्रुप में होंगे, ये स्कैटर्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पे होंगे सारी वैल्यूज बिल्कुल एक्चुअल के पास में। बिल्कुल एक्चुअल पे मत मार देना, क्योंकि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी तो हमारी आती नहीं है, लेकिन हाँ एक्चुअल के सारी पास में होंगी वैल्यू। अब बात करते हैं लो बायस, हाई वेरिएंस। तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि बायस कम है, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में हमारी गैप होगी कम,
तो यहाँ पे होंगी सारी वैल्यू, मगर वेरिएंस ज़्यादा है, इसका मतलब जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है उनके बीच के जो रिलेटिव दूरी है वो ज़्यादा होगी, ये स्कैटर्ड होंगे थोड़े से। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। तो ये होता है हमारा बुल्स आई डायग्राम का कॉन्सेप्ट। जो आप फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारे रिप्रेजेंट करता है अंडर फिटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायस बहुत ज़्यादा है, वेरिएंस बहुत कम है। जो लास्ट कॉलम है ये रिप्रेजेंट करता है कंडीशन ऑफ ओवर फिटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएंस ज़्यादा है, बायस कम है। और जो ये वाला कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कंडीशन एक अच्छे मॉडल की, गुड मॉडल की, एक बैलेंस आउट मॉडल की। अब ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी बायस और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट जब भी आप समझते हो, आपको थोड़ा थोड़ा ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो मान लो कि ये हमारी ग्राफ है, और ये जो ब्लैक पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक पॉइंट छोटे छोटे पड़े हुए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटा सेट को, हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट को। अब ओवर फिटिंग में क्या होगा, जब मॉडल ट्रेन करेगा वो कोशिश करेगा कि हर एक डेटा पॉइंट से वो गुजरे, वो बिल्कुल मतलब हर एक डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, वो किसी को भी छोड़ेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर मैं सपोज ओवर फिटिंग के केस की बात करता हूँ तो मेरी लाइन कुछ इस तरह दिखेगी, हर एक ब्लैक पॉइंट से गुजरने की यहाँ पे कोशिश जारी रहेगी। आपको वो पता है नाइस गाय का कॉन्सेप्ट, वो कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब जो भी लोग होते हैं उन सबके जो भी चाहते हैं सामने वाला उसकी सारी कंडीशन मानते हैं, सब चीज़ें अच्छा करना चाहते हैं, बिल्कुल उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। मगर जब टेस्टिंग की बात आती है, रियल उसकी बात आती है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ की ढंग से, तो वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे उनको उनके साथ प्रॉब्लम इशू आती है। तो यही दिक्कत आती है ओवर फिटिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मेरे डेटा पॉइंट्स है यहाँ पे, तो मतलब ट्रेनिंग में तो लाजवाब काम कर रहा है, इसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। मगर अगर कोई एक्चुअल डेटा, मतलब कोई हमें टेस्टिंग डेटा मिला, कोई रैंडम डेटा मिला, सपोज कोई रैंडम पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, अब यहाँ पे मॉडल हो जाएगा कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज? क्योंकि इसको तो एक पैटर्न पता है ना, अब ये पैटर्न के हिसाब से चलेगा, अब ये है तो ये कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, किसी डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि टेस्टिंग डेटा में इसकी एक्यूरेसी एकदम गिर जाएगी। मगर अंडर फिटिंग की बात करें हम, तो अंडर फिटिंग में क्या होता है, अंडर फिटिंग में मॉडल अपनी धुन में चलता है, उसको कुछ मतलब नहीं है डेटा पॉइंट कहाँ पे है, उसका काम है बस चलते जाओ, उसे कुछ मतलब नहीं कोई डेटा पॉइंट ऊपर है नीचे, वो बस अपनी धुन में चलता है। तो अगर ये अंडर फिटिंग है तो ऐसा कुछ लाइन पड़ सकती है, ऐसे कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे मॉडल को। अब बारी आती है गुड मॉडल की। तो गुड मॉडल क्या करेगा, वो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के बीच का कॉन्सेप्ट होगा, वो ना सारे डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना ही उन्हें बिल्कुल छोड़ देगा, वो बैलेंस बना के चलेगा। तो यहाँ पे कुछ मेरा ग्राफ इस तरह से बन सकता है। यहां पे आप देख सकते हो कि ये सारे डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मगर सबको छोड़ भी नहीं रहा है, ये एक प्रॉपर बैलेंस बना के चल रहा है। तो इससे क्या होगा, जब कोई रैंडम डेटा इसको मिलेगा तो वहां पे बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस देगा, और ट्रेनिंग में तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा ही, साथ ही साथ टेस्टिंग डेटा में भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो ये बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से डीप में देखेंगे कि ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग होता क्या है। अब बात करते हैं कि क्या होता है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो हमारा मेन एम यही होता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम लोगों को बायस और वेरिएंस लो रखने हैं, प्रॉपर बैलेंस हमें रखना है। हम लोग ये नहीं चाहते कि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी तो मॉडल का ओवर फिटिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम ये भी नहीं चाहते मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो, और इससे क्या होगा, अंडर फिटिंग की कंडीशन होगी। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कैसे हो सकती है, अगर हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैरामीटर दे देते हैं, बहुत भर भर के पैरामीटर दे देते हैं, हम लोग मॉडल में बहुत ज़्यादा फीचर डाल देते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग, यहाँ मैंने एक ग्राफ बना रखा है, तो ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारे बहुत ही फेमस एरर कॉम्प्लेक्सिटी का कर्व है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, वाई एक्सिस के अलोंग मेरा मॉडल का एरर बढ़ता जाएगा, प्रिडिक्शन एरर बढ़ता जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी टेस्टिंग की बात करूँ, जब मैं मॉडल को करूँगा तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मैं मॉडल को ट्रेन करता जाऊँगा, तो वैसे वैसे एरर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मगर आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यहाँ पे क्योंकि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है तो वापस एरर मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा अब ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे आएगा, इस तरह से। अब बात करते हैं बायस की। तो बायस का क्या है,
जब भी हमारा बायस बहुत ज़्यादा होता है, वेरिएंस लो होता है, तो अंडर फिटिंग की कंडीशन होती है। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब हमारा वेरिएंस बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, हमारी ओवर फिटिंग की कंडीशन आती जाएगी। बेसिकली अगर बात करें तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, ये हमारा, ये वाला, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सारा का सारा सेक्शन अंडर फिटिंग। और जो ये वाला सेक्शन है, ये यहाँ का सारा राइट हैंड साइड वाला, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है ओवर फिटिंग का। अब क्योंकि अंडर फिटिंग के केस के अंदर हमारा बायस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा बायस ऐसे पहले ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, 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 और फिर ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ज़ीरो नहीं होगा, अप्रोच करेगा। अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो ओवर फिटिंग की कंडीशन में वेरिएंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा यहाँ पे वेरिएंस क्या करेगा, वेरिएंस पहले तो कम होगा, लेकिन उसके बाद बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ओवर फिटिंग की कंडीशन आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हमारा काम क्या है कि हमें ऑप्टिमम बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर ना ही मेरा एरर बढ़ रहा है और मेरा बायस और वेरिएंस भी मतलब कंपैरिजन में कम है। तो ये मेरा कंडीशन होगा ऑप्टिमम बैलेंस का, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ का। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। हमने इन दोनों के कॉन्सेप्ट को हमने बुल्स आई डायग्राम की मदद से देखा। थोड़ा सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा हमने ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का देखा कि ये हमें बता क्या रहा है, और उसके बाद आखिरी में हमने देखा कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ होता क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।